कुछ बातें हैं जो एक 3-4 दिन से हम अपने ऑफिसर्स के थ्रू और पर्सनल भी देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि इसका परमिशन दिया जाए, जुलूस का एक्सटेंशन दिया जाए, डीजे बढ़ाने का परमिशन दिया जाए। कृपया इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं। हम जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसके एग्जीक्यूशन का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें एंड भी अपने मन से नहीं डाल सकते, ना हटा सकते हैं, और भी डाल नहीं सकते हैं, ना हटा सकते हैं। कॉमा फुल स्टॉप भी ऐड करना हमारे दायरे में नहीं है। हमारे दायरे में ये है कि जो कानून में दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करना। अभी कुछ देर पहले हमारे जितने भी मस्जिद के हैं उनके सारे हेड्स की मीटिंग हुई थी समाहरणालय के सभा कक्ष में, और वहाँ भी हमने यही बात दोहराई है कि ये जो पर्व होते हैं ये हमारे धार्मिक पर्व हैं, और धर्म का मतलब होता है सहिष्णुता, टॉलरेंस, सब्र, सबूरी, भाव, भक्ति, सात्विकता। अगर ये इसमें नहीं रहा और वायलेंस आ गया, एक दूसरे को चिढ़ाना आ गया, हुल्लड़बाजी आ गई, तो वो सात्विकता खत्म हो जाएगी। उसका धार्मिक जो अर्थ है वो खराब हो जाएगा। और हम आने वाली पीढ़ी को क्या सलाह देंगे या क्या हम वो धरोहर पास ऑन करेंगे कि धर्म क्या होता है, रामनवमी क्या होती है, प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के वो कौन से गुण थे जिसको हर एक स्त्री और पुरुष को जीवन में फॉलो करना चाहिए, वो आदर्श पुरुष क्यों थे, इसके बारे में हमें बात करनी है। आज हम लोग जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी पीस कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारीगण, डीएसपी, सभी लोग मिलकर हम लोग जो आने वाला त्यौहार है रामनवमी का जुलूस प्रोसेशन है, प्लस उसके बाद हम लोगों का रमजान त्यौहार चल रहा है, प्लस उसके बाद हम लोगों का जो छठ पूजा है, ये सब में हम लोग अच्छे वातावरण में हम लोगों का अपना हर बंदे का धर्म का हम लोग कैसे जो है ये करें, उनके अपने फेस्टिवल का आगे बढ़ाएं, उस संबंध में चर्चा हुई। और इसमें प्रशासन की तरफ से झारखंड सरकार, माननीय झारखंड सरकार के द्वारा जो भी निर्देश मिला है जुलूस में, रिलीजियस प्रोसेशन में, उसको उनको बताया गया था। और इसके अलावा जो डिसास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो आए हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है कि जो भी मानक है, गाइडलाइन है जुलूस निकालने का, 100 बंदे रहना है, डीजे यूज़ नहीं करना है, प्लस चिलंजी के अंदर जो जुलूस को खत्म करना है, इस संबंध में उनको हम लोग बताएं। और उनके तरफ से कहाँ कहाँ किस थाना क्षेत्र में लाइट का व्यवस्था, कहीं थार लटका हुआ है, कहीं पानी का व्यवस्था, इस संबंध में उन्होंने बताया। और इसके अलावा हम लोग जो है सभी थाना क्षेत्र में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, एसपी सिटी के प्रेजेंस में और डीएसपी के प्रेजेंस में सभी जगह पे पीस कमेटी मीटिंग भी हुई है। और वो पिछले 10 दिन हुआ, उसी का कल्मिनेशन में आज हम लोग ये जिला लेवल पे एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में हम लोग इसको किए हैं। और काफ़ी सारा बिंदु इसमें उनको क्लैरिटी हम लोग दिए हैं। और हम लोग को भी इसमें कहाँ फीडबैक लेना है, सेंसिटिव क्षेत्र कैसे है, कितने जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करना है और वीडियोग्राफर तैनात करना है, ये सब चीज़ हम लोगों को क्लियर हुआ है। और आज शाम में और हम लोग बेहतर इन हाउस मीटिंग भी कर रहे हैं दंडाधिकारी और थाना प्रभारी के बीच में, ताकि इसमें हम लोग प्रिपरेशन जो है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा है, पुलिस फोर्स के लिए, वेलफेयर के लिए भी हम लोग को उसमें पानी का, ग्लूकोज का सबका व्यवस्था करना है। इसमें हम लोग अभी डिस्कस करके पब्लिक के साथ जो हम लोग का पार्टिसिपेशन है उसको हम लोग इंश्योर कराएं, और आगे से हम लोग अपना इनोस मीटिंग करके इसमें हम लोग और बेहतर ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से, और शहर में जो है ट्रैफिक जाम नहीं रहे और लोगों को बीच में असुविधा ना हो जुलूस के समय में या नहीं तो फिर किसी भी लेवल पे, तो वो हम लोग भरपूर तरीके से हम लोग उसको पर्याप्त व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जमशेदपुर प्रशासन और हम लोग जो है पब्लिक मिलके, शांति समिति के सदस्यगण और थाना के जो है समिति के सदस्यगण, सब लोग मिलकर हम लोग अच्छा वातावरण में अगला 4-5 दिन में जो फेस्टिवल है, 3 फेस्टिवल को हम लोग अच्छी तरह से पाएंगे। सर, इस फेस्टिवल में क्या फोर्स को भी बाहर से भी तैनात किया जाएगा? हाँ, फोर्स बाहर से भी हम लोग को करीब 500 के आसपास हम लोग को मिला है, रैपिड एक्शन फोर्स भी मिला है पैरामिलिट्री की तरफ से, और कुछ पदाधिकारी भी हम लोग को मिल रहे हैं, और बड़ी मात्रा में हम लोग होमगार्ड भी फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो जिला में 2200 बल है, उसके अलावा हम लोगों को काफ़ी मुद्दे आए हैं सामने। तो पहले इस आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया गया है शांति समिति के सदस्यों को, लाइसेंस धारियों को, ये बताइए। सरकार की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, जिसमें क्लॉज नंबर 16 को मॉडिफाई किया है, उसमें लिखा है कि आपको ओनली प्रायर परमिशन आप डीसी से लेंगे या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से लेंगे, तभी आप प्रोसेशन में जुलूस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा अखाड़ा समितियों को यही निर्देश रहेगा,
रिक्वेस्ट रहेगी कि वो प्रायर परमिशन ले और फिर वो जुलूस निकाले। एंड टाइम तक जब वो परमिशन का एप्लीकेशन आता है तब हम भी अपना ह्यूमन फोर्सेस को कैसे कहाँ डिप्लॉय करें उसमें भी थोड़ा सा एंड में प्रेशर आ जाता है, तो वो पहले से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात है कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि डीजे आपको नहीं बजाना है, प्री रिकॉर्डेड म्यूज़िक आपको नहीं बजाना है। तो जो चीज़ों के लिए पाबंदी की हुई है सरकार ने, तो उन चीज़ों से हम परहेज़ करें, वो चीज़ें हम नहीं वहाँ पे बजाएं। 100 लोगों का एक प्रोसेशन में समावेश करने के लिए बोला है, और जब ये इस तरह से लोग इकट्ठा होंगे तो किसी भी हालत में वो 1000 का नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो गाइडलाइंस बड़े क्लियर है। इसी गाइडलाइंस के तहत हमने होली शब बारात निकाली है, इसी गाइडलाइंस के तहत हमने हिंदू नव वर्ष को भी उन दिनों का जुलूस निकाला है। तो सब लोग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसे किया जाए। दूसरा, आज के शांति समिति में जो 3-4 बेसिक मुद्दे आए हैं वो सिविक एम्यूनिटीज़ को लेके आए हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो, गर्मी है तो सड़कों पे पानी का छिड़काव होना चाहिए, बिजली की तारें कहीं लटक रही है तो उसको कसा जाए, या बिजली अगर प्रोसेशन आगे निकलता है तो पीछे बिजली रिस्टोर करना भी एक जिम्मेदारी रहेगी। ट्रैफिक हो गया है या जो दुकानें सड़कों पे फैली हुई है उसको अब एक लिमिट तक कन्फाइन करके आइए। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 दिनों से इस टाइप की मीटिंग्स हो रही है, और हमने जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल फैसिलिटीज़ देने वाले एरियाज़ हैं, जैसे जुस्को हुआ, पानी का विभाग हुआ, बिजली विभाग हुआ, सड़क विभाग हुआ, क्लीनलीनेस हुआ, JNSC हुआ, ट्रैफिक हुआ, इन सारे लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो पूर्व में ही सतर्क रहते हुए रामनवमी के लिए अपनी व्यवस्था को एकदम चौकस करें। मैडम, एक 6 बजे के टाइमिंग का जो बात सामने आ रही है, कुछ लोगों ने बताया भी 8 बजे तक का समय दिया जाए गर्मी के समय, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह से रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हमारा उनको यही कहना है कि आप सरकार को रिप्रेजेंट करें, अभी भी समय है, और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सरकार के नज़र में इस मुद्दे को लाइए कि इसका आप टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे वहाँ से गाइडलाइंस हमें प्राप्त होंगे हम अकॉर्डिंगली उसी तरह से काम करेंगे। और आपके फिलहाल तो अभी तक कुछ हमें इस तरह के दिशा निर्देश नहीं आए हुए हैं, तो हम यही देखेंगे कि ससमय जुलूस की समाप्ति की जाए। और हम आने वाली पीढ़ी को क्या सलाह देंगे, या क्या हम वो धरोहर पास ऑन करेंगे कि धर्म क्या होता है, रामनवमी क्या होती है, प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के वो कौन से गुण थे जिसको हर एक स्त्री और पुरुष को जीवन में फॉलो करना चाहिए, वो आदर्श पुरुष क्यों थे, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो मुझे लगता है कि हम सब ये बात जानते हैं, इसमें ना मैं कोई नई चीज़ बता रही हूँ, ना SSP सर कोई नई चीज़ बता रहे हैं। इस हमारे पर्व को बहुत अच्छे से मनाने के लिए हम जो फैसिलिटेशन करते आ रहे हैं वो बताना हमारा काम है। यहाँ पे हमने विधि व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए कुल 322 मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया है। ये मैजिस्ट्रेट्स 24/7 अपने दिए हुए स्थानों पे लगाए रहेंगे। इनके साथ साथ जोनल दंडाधिकारी है 29, पुलिस पदाधिकारी है, सुपर जोनल दंडाधिकारी है। शहर के जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनका सारे सेंसिटिव एरियाज़ का सेंसिटिविटी के एंगल से मैपिंग हो चुका है, और वहाँ पे हम CCTV कैमरा लगा रहे हैं। CCTV कैमरा बड़े ही हाई एंड के कैमरा है, चेहरे तो साफ दिख रहे हैं, गाड़ियों के नंबर भी अभी दिखेंगे। हमने देखा कि कुछ कैमरे अच्छे से नहीं काम कर रहे थे, तो हमने कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दी ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में और किसी इंसिडेंट होने के बाद जब हम उसके लिए केस फाइल करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी आए और सब्जेक्टिविटी कम हो जाए, इसलिए हमने इस टेक्निकल डिवाइसेस का सहारा लेना ज़्यादा अच्छा समझा है। ड्रोन कैमरास का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी सारी निगरानी इन आपके मूवमेंट्स पे रहे, जुलूस के मूवमेंट्स पे रहे, और जुलूस के दौरान भी कोई अगर गलत काम करने की कोशिश कर रहा है उसको भी हम देख सकें। यहाँ पे अभी ऑलरेडी कहा जा चुका है कि ये हमारे हिंदू धर्म का प्रथम महीना है, चैत्र महीना है। रामनवमी के साथ साथ पहले जो 9 दिन चल रहे नवरात्रि, उसका पीसफुल वातावरण में करने के लिए पिछले कई दिनों से, करीब 10 दिन से SP सिटी, रूरल, ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDM, DSP, थाना प्रभारी, फिर आपके बहुमूल्य समय उसमें बिताकर हर थाना क्षेत्र में मीटिंग कराया गया है। छोटे छोटे जो डाउट है रामनवमी अखाड़ा के संदर्भ में या किसी भी लोगों को डाउट था वो पूरा दूर कराया गया है, और उन लोग से हम लोग पूरे सुझाव भी लिए हैं कि हम लोग को कहाँ कहाँ काम कैसे करना है, क्योंकि पिछले 2 साल हम लोगों को रामनवमी नहीं हुआ है, और इस कारण इस बार लोगों के मन में बहुत उल्लास है।
कि बड़े पैमाने पे इस बार जुलूस निकल रही है, 2 साल के बाद हो रही है। तो इसमें मेरे काफ़ी सारा पॉइंट हो चुका है डिस्कशन, सिर्फ 3-4 बिंदु पे मैं आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और इनफैक्ट मैं इसमें थोड़ा डायरेक्शन के रूप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी सरकार का गाइडलाइन है कोई भी जुलूस का, उसको निश्चित रूप से पालन करना है। नहीं होने पे आपके विरुद्ध हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई बहुत कड़ी होगी। पिछले बार भी जो उल्लंघन हुआ था उसमें भी हम लोग